नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। विहित वेतनमान प्राप्त करना, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन, उसी के पीड़ा से पीड़ित होकर पहले तो मैं इस चुनाव मैदान में आया। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार देववंश सिंह ने आज खुलकर कहा, मैं एक सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हूँ। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर तंज कसते हुए कहा कि ना तो मैं दवा माफिया हूँ और ना ही मैं बालू माफिया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक हूँ और शिक्षक ही एक शिक्षक का दर्द समझ सकता है। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार देववंश सिंह ने कहा कि मैं अंतिम सांस तक शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए सदैव सड़क पर रहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से आह्वान किया कि किसी भी बाहुबली के चक्कर में ना पड़ें। देववंश सिंह अपने को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समर्थित कर्मठ एवं संघर्षशील प्रत्याशी मानते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय विक्रमगंज रोहतास के पूर्व प्राचार्य रहे देववंश सिंह वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष हैं तथा सीनेट और सिंडिकेट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के सदस्य भी हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के आधार पर उन्हें मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि शिक्षकों की संघर्ष की लड़ाई सदैव लड़ते रहें। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। उनके चेहरे के मूल्यांकन करने के उपरांत मुझे लगा कि वह अपनी पीड़ा के प्रति अब वो चिंतित हो गया है। मैं उनकी ही बदौलत, मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक की चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। जहाँ खाली माफिया आ रहा है, बालू माफिया, गंजा माफिया, शिक्षा माफिया और दवा माफिया, एक विशुद्ध शिक्षक आया है और उन लोग की बदौलत मैं चुनाव को मिशन मोड तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता है कि धनबल कर्म बल को रोक सकता है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि चूंकि मैं जिस नीयत से इसमें आया हूँ, अपने चेहरे को चमकाने की नीयत से नहीं आया हूँ। जिस उम्र को बिलोंग करता हूँ, आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मेरा चेहरा कब वहाँ विधान परिषद में जाएंगे तो चमकेगा क्या? और बद से बदतर की तरफ जाएगा। लेकिन ये 16 वर्षों से मैं शिक्षकों को जो देख रहा हूँ कि उनके चेहरे मलिन हो रहे हैं, मैंने इसी नीयत से चुनाव मैदान में आया और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुझे भेजा समर्थन देकर। या तो सरकार जानेगी, अगर हमको इस सदन में भेज रहे हैं, अब पहुंच गया तो या तो सूबे की सरकार जानेगी या मैं जानूंगा। इसी चुनौती और संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में लड़ने आया हूँ। एक शिक्षक की पीड़ा लेकर के आप उतरे हैं चुनावी समर में। जाहिर है कि आप उन सभी पीड़ाओं से वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे जो लोग आज तक झेल रहे हैं। आपके निगाह में जिस उम्र की दहलीज पर है और जितना आपने देख चुका है, तो क्या लगता है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी, जिस पीड़ा से लोग वर्षों से लोग जूझ रहे हैं? मैं 35 वर्षों से इन लोगों को, इन शिक्षकों की चौकीदारी करते आ रहा हूँ। 1-2 साल नहीं, 35 वर्ष लंबी आयु होती है। 6 के पहले पुराने शिक्षक क्या करता था, 6 से आए। और सरकार की प्राथमिकता सूची में शिक्षा है ही नहीं। हल्की अगर अभी सरकार की इच्छा शक्ति भी शिक्षा के प्रति रहती, आज शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा तीनों सरकार के द्वारा प्रताड़ित है। 17 वर्षों 18 वर्षों से 5 का मुख्यमंत्री 23 में बैठे हैं। 17 वर्षों से जो नीति को बनाए हैं, उस नीति के आलोक में आज भी
विद्यालयों में शिक्षक नहीं दे सके। सूबे बिहार के 85% विद्यालयों में, आप लोग भी अगल बगल के अपने स्कूलों को देखेंगे, सामने नजर है, 85% विद्यालयों में गणित के शिक्षक नहीं है, विज्ञान के शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं। मेरा तो मानना है कि सरकार ने अपनी नीति बनाई थी, निम्न वेतनमान तक इनकी बेहतरी करके आई है, लेकिन जो 17-18 वर्षों में शिक्षकों को विद्यालय में नियुक्ति नहीं कर सकी, हमारे मुखिया, राज्य सरकार के मुखिया किस शिक्षा को दे रहे हैं मुझे कहने में संकोच नहीं है। गरीबों की शिक्षा से वंचित करने का उनका सफल प्रयास सफल हो रहा है। सरकारी विद्यालय में अमूमन आप सबको भी पता है कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आप अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? अब मतदाता हमको खड़ा किया है तो हम क्या अपील करेंगे? मान्यवर, जरा सरकार की विफलता आप जान लीजिए ना, क्योंकि शिक्षा हमारे देश और राज्य का इम्पोर्टेंट इशू है। अभी मैं एक फैक्टर पर आपको बोल रहा था कि इन्होंने शिक्षक नहीं दिया 18 वर्षों से 85% विद्यालय। अब बताइए कि विज्ञान का शिक्षक नहीं रहेगा तो आप कौन पढ़ाएगा? और इतना ही नहीं, वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में +2 शिक्षक विद्यालय को अपग्रेड कर दिया। आपको भी ये संज्ञान में है। बिल्डिंग 2.5 करोड़ के बनवा दिए, इसलिए कि ब्यूरोक्रेटों के माध्यम से धनराशि कुछ प्राप्त होते रहे, लेकिन आज तक, इसके आप भी गवाह हैं, आज तक हमारे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 और कतिपय विद्यालय के बिना शिक्षक के चल रहे हैं। बच्चे नामांकित हैं, परीक्षा में एडमिट हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब अनुमान आप ही लोग बताइए, लोकतंत्र के प्रहरी आप भी हैं, हम ही नहीं हैं। आप बताइए कि कैसी शिक्षा की परिकल्पना हो रही है। हमारा एक उच्च शिक्षा का विंग है, उच्च शिक्षा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक एफिलिएटेड कॉलेज उसका होता है, संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय होता है। 12 का अनुदान राज्य सरकार अब भेजी है। कतिपय शिक्षक की धरती छोड़ के चले गए 11 वर्षों में, और जो जिंदा है इलाज के लिए तो अस्पताल में भर्ती हैं, बेड पर पड़े हैं। एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। सरकार दे क्या रही है उनको कि अनुदान कहती है, उस अनुदान को मैं कृपानुदान कहता हूँ। वेंटिलेटर पर है शिक्षा आपकी निगाह, तो ऐसी स्थिति में धन बल, बाहुबल, मसल्स पावर के बीच आप हैं, कहा जाए तो 32 दांत के बीच एक जीव आप खड़ा है। ऐसे में कैसे संघर्ष आपकी? मैं उन लोगों के धनबल की चुनौती को स्वीकार करके ही आया हूँ, कोई अनजाने में नहीं आया हूँ। मास्टर में आया हूँ, मैं इन माफियाओं के धनबल को स्वीकार करते आया हूँ और चुनौती को मैं स्वीकार किया हूँ। हमारे शिक्षक जवाब देंगे, धनबल के जीतेगा कि कर्मबल जीतेगा, यह चुनाव इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। मैं कतई कभी भी हतोत्साहित नहीं हूँ। मैं, हमारे शिक्षक हमसे आगे चले गए हैं। मिशन मोड में मेरे इस आदमी चुनाव खड़ा किया है, इसके भी तो आप गवाह है ना। तो हमारा ये कहना है, धनबल पराजित होगा, कर्मबल जीतेगा, शिक्षक जीतेगा। और इनकी बेहतरी के लिए हमको एक सदन में पहुंचता हूं, तो सरकार से तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कि हमारे शिक्षकों को, स्कूलिंग टीचर और कॉलेज टीचर की बेहतरी के सपने को साकार नहीं करता हूं। अगर मैं उसमें अक्षम निकला, हाउस की मेंबरी को छोड़कर रिजाइन कर इनके साथ चौकीदार के रूप में आज खड़ा हूं, आऊँगा और मैं चौकीदारी करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।